Hello everyone, it's Diksha Singh in front of you all and I hope so that you all are doing well. So in this video, we are going to start Krebs cycle. Now, I have already told you the step that takes place before this Krebs cycle means जिसमें pyruvate acid will convert into acetyl coenzyme A. Before this Krebs cycle means जो एक Krebs cycle होती है इससे पहले एक step होता है जिसमें जो पायरुवेट एसिड होता है विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. उसका रिएक्शन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया था. अब उस जो एंजाइम उस रिएक्शन के बाद जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल होती है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फर्स्ट स्टेप इज जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मैट्रिक्स में होता है और सेकंड स्टेप होता है वो होता है इनर मेम्ब्रेन में. ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन द माई कमिंग वीडियोस एंड इन दिस वीडियो. सो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको पूरा क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज मीन्स यहां तक कितनी एटीपी फॉर्म हुई है हमारे सेल्स में. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्रेब्स साइकिल आई वांट टू टेल यू वन थिंग इज दैट जो हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है क्रेब्स साइकिल का उसमें इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स वो नहीं दिखाए हैं जो मैंने दिखाए. मीन्स मैंने थोड़े एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए हैं. मतलब सिर्फ इतना ही है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम है उसके साइड में जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं. लाइक उन्होंने उन वाले प्रोडक्ट्स को अपनी साइकिल में शो नहीं किया है लेकिन मैंने वो सारे प्रोडक्ट इस बोर्ड पे शो कर दिए हैं. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में और जिस बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसके अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्रेब्स साइकिल. सो व्हाट हैपेंस इन क्रेब्स साइकिल इज दैट जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो कंडेंस होगा. मीन्स उसमें कंडेंसेशन होगा किसके साथ? दिस ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड वाटर. Oxaloacetic acid that is also known as OAA and acetyl coenzyme A इन दोनों का कंडेंसेशन होगा. मीन्स ये कंडेंस होंगे एंड विल फॉर्म सिट्रिक एसिड. इन दोनों का कंडेंसेशन होगा प्रेजेंस में वाटर की और वो फॉर्म करेंगे सिट्रिक एसिड. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एंजाइम दैट विल टेक प्लेस इज नोन एज सिट्रेट सिंथेस. मीन्स जब ये रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम को बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस. ओके, तो अब ये फर्स्ट स्टेप है. देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस स्टेप इज दिस सिट्रिक एसिड विल आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट. मींस ये जो सिट्रिक एसिड है ये सिर्फ आइसोमराइज होगा और फॉर्म करेगा आइसोसिट्रेट. ओके, नाउ what happens after this is that this isocitrate, ये आइसोसिट्रेट आपकी बुक में नहीं गिवन है आपके जो बुक के डायग्राम है लेकिन मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया है. ओके, सो आइसोसिट्रेट विल फर्दर फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. अब ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. एंड द थिंग्स दैट विल happens during this reaction is decarboxylation means कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इस प्रोसेस में. ओके, और NAD पॉजिटिव विल फॉर्म NADH प्लस H पॉजिटिव. इस रिएक्शन में क्या होगा जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या क्या होगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और NAD पॉजिटिव विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म करेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल फर्दर फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. फिर ये फॉर्म करेगा फर्दर सक्सिनिक एसिड. इस सक्सिनिक एसिड के टाइम पे क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा यहां से लेकर यहां तक. मैंने ऐसा बना भी दिया है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा. मीन्स यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और NADH विल अगेन फॉर्म NADH प्लस H पॉजिटिव. मीन्स यहाँ पर भी ये वाला रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे सेम होगा और यहाँ पे भी हमेशा याद रखना दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे उसके.
और यहाँ पे एक दो स्टेप्स और होंगे, दैट इज GDP विल कन्वर्ट इनटू GTP, और जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा उसी टाइम हमें ATP भी मिलेगा। मीन्स ये GDP से GTP बनेगा और फिर हमें ATP मिलेगा, और ATP के भी हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो इस पूरी साइकिल में जो हमें अच्छे से लर्न करना है, दैट इज द स्टेप्स वेयर वी आर गेटिंग ATP, FADH2 एंड NADH। मीन्स कहाँ पे हमें ये सब मिल रहे हैं, बिकॉज आगे जो हम कैलकुलेशन ऑफ ATPs करेंगे ना, उसमें हमें कितना किस साइकिल में मिला है वो चीज हमें लर्न होनी चाहिए। अगर वो हमें लर्न नहीं होगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने ATPs कहाँ पर बने, बिकॉज हमें पता है कि हमें टोटल ATP कितने मिलते हैं, 38 ATPs मिलते हैं। तो वो हमें ATP कैसे लाने हैं, उसको करने के लिए आपको हर साइकिल में कितने ATPs फॉर्म हुए हैं वो आपको लर्न करना, वो आपको निकालना आना चाहिए। Okay, now what happens after this? Succinic acid will convert into malic acid, that will further convert into oxaloacetic acid. अब ये malic acid फिर से OAA बन जाएगा। अब ये OAA बन गया, मीन्स उसका फर्स्ट प्रोडक्ट वापस आ गया। इट मीन्स ये साइकिल ऐसे कॉन्टिन्यूअस होती रहती है, ठीक है, बिकॉज लास्ट प्रोडक्ट जब फर्स्ट प्रोडक्ट में आ गया है तो उसके बाद फिर से ये रिएक्शन होगा, फिर से ये रिएक्शन होगा, और ऐसे आपको पूरी साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ओके, तो अब देखो जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, उस टाइम पे क्या होगा, जो FAD है वो कन्वर्ट होगा FADH पॉजिटिव में। ये आपको उसके बाद मैलिक एसिड में भी क्या होगा, आपको मिलेगा 2NADH प्लस H पॉजिटिव। अब देखो, एक तो इस पूरी साइकिल में ये याद कर लो कि इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या बनेगा, इस स्टेप के बाद क्या बनेगा, ठीक है, ये लर्न करने वाला है इस साइकिल में। और हाँ, किस स्टेप पे हमें FADH2 मिल रहा है और कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। किस स्टेप में हमें ATPs मिल रहे हैं और कितने ATPs के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। किस स्टेप में हमें NADH मिल रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब हमें NADH मिलता है यहाँ पे 3 स्टेप्स में, NADH plus H positive we are getting in 3 steps here in this Krebs cycle. So the first step is this one, where we are getting 2 molecules of NADH plus H positive. एक हमें यहाँ पे मिला, एक हमें यहाँ पे मिला, एक हमें यहाँ पे मिला। हमेशा याद रखना, हमें 3 स्टेप्स में मिला है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में, और एक हमें यहाँ पे ATP मिला है। यहाँ पे हमें ATP मिला है, कितने मॉलिक्यूल्स मिले हमें ATP के, 2, और यहाँ पे हमें FADH2, इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 2 मॉलिक्यूल्स। बस इतना याद रखना है, और इतना याद रखना है कि इस स्टेप के बाद क्या हुआ, उस स्टेप के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं within 1 minute, that is acetyl coenzyme A और oxaloacetic acid कंडेंसेशन होगा इनका, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, वहां पे एक एंजाइम आएगा जिस एंजाइम को बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस, दैट विल आइसोमराइज टू फॉर्म आइसोसिट्रेट, फिर वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में होगा, सक्सिनिक एसिड में होगा, फिर उसके बाद वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर मैलिक एसिड से दैट विल फर्दर फॉर्म OAA एसिड। तो अब क्या होगा, ये ऐसे साइकिल घूमती रहेगी और कॉन्टिन्यूस वो चलती रहेगी। अब देखो हमें इतना हो गया, अब इसके बाद हम एक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ATPs। तो मैं इसको इरेज करने के बाद वो पूरा बना देती हूँ, सो दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दैट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ATPs। देखो अब हमें ATP को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो हमारा पाथवे हुआ था वो कौन सा वाला पाथवे था, EMP पाथवे, जिसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू हैवंट वॉच माय फर्स्ट वीडियो तो उसे जरूर देख लेना, ओके। तो जो हमारी फर्स्ट EMP पाथवे है उसमें हमारे 2 ATPs मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और 2 NADH फॉर्म होता है। 2 ATP कैसे फॉर्म होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू in my second video, but still I am going to explain that again.
सो नाउ देखो, ईएमपी पाथवे में हमें पता है 2 स्टेप्स में एटीपी यूटिलाइज होती है और 2 स्टेप में एटीपी हमारी रिलीज होती है, मीन्स 2 स्टेप में यूटिलाइज हो जा रही है और 2 ही स्टेप में फॉर्म होती है. सो नाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट द नेट एटीपी शुड बी 0. If you do think this thing, then my dear friends, you are wrong. Now, because जहां पर 2 स्टेप्स में एटीपी फॉर्म हो रही है और जहां पर 2 स्टेप्स में एटीपी यूटिलाइज हो रही है, वहां पे उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर में डिफरेंस होता है. लाइक जहां पे वो फॉर्म होती है वहां पे दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज 2 स्टेप में फॉर्म हो रहा है और जहां पे वो मतलब एक जगह फॉर्म हो रही है और दूसरी जगह जहां पे वो यूटिलाइज होती है वहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है. देखो मैं थोड़ा सा इसके बोर्ड पे समझा देती हूँ. सपोज यहाँ पे फॉर्म हो रही है और यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है. अब देखो यूज हो रही है एक मॉलिक्यूल एटीपी का, 2 स्टेप हो रहे हैं ना, तो एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल एटीपी का और दूसरे में 2 मॉलिक्यूल. जहां पे फॉर्म हो रही है वहां पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म हो रहे हैं और 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे हमें पता है 2 ही स्टेप में यूज होगी और 2 ही स्टेप में फॉर्म होगी, लेकिन जहां पे वो यूज होती है वहां पे एटीपी के सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज होते हैं और जहां पे वो फॉर्म होती है वहां पे एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे हमारा 4 एटीपी आ जाता है फॉर्म एटीपीज, और जहां पे यूज हो रही है वहां पे सिर्फ 2 एटीपीज रहती है. अब हमें यहाँ से पता चल गया कि फॉर्म 4 हो रही है और यूज कितनी हो रही है, 2 हो रही है. So from here we get to know that the production of ATPs during EMP pathway is 2. Okay, so हमें EMP pathway के टाइम पे कितनी ATPs मिल रही है, how many ATPs we are getting during EMP pathway. So the answer is crystal here in front of everyone, that is 2 ATPs, and we are getting 2 molecules of NADH. I think ये सबको पता होगा. If you are unaware of this fact that how these 2 NADH are here, so do watch my first video of this chapter. Now, एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, and that is 1 NADH is equals to 3 ATPs. Is equals to, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये रिप्लेस यहाँ पे ऐसे बॉक्स में लिख लेना, 1 NADH is equals to 3 ATPs and 1 FADH2 is equals to 2 ATPs. Now we are getting 2 NADH. Then क्या होगा यहाँ पे 2 NADH है, तो अब देखो हमें पता है 2 ATP तो है ही, तो 2 NADH में अब हमें कितनी ATPs मिल रही है, एक में अगर हमें 3 मिल रही है तो हमें 2 में कितनी मिलेगी, 6 ATPs. टोटल एटीपी कितनी हो गई, 6 + 2 दैट इज 8. हमें ईएमपी पाथवे में कितनी एटीपी मिली है, 8 एटीपी. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना. अब देखो जो हमारा कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए मींस जो क्रेब्स साइकिल से पहले स्टेप होता है उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी गेट 2 NADH. वहां पे हमें 2 NADH मिलता है. सो हेयर ऑल्सो वी आर गेटिंग 6 ATPs बिकॉज 2 NADH मिल रहा है, एक NADH 3 ATP के इक्वल है, तो फिर 2 किसके इक्वल होगा, 6 ATPs के. ठीक है, अब देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस साइकिल को मैंने पहले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं और क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से फोकस करके बताया था कि हमें 3 जगह NADH मिल रहा है, एक जगह FADH2 मिल रहा है और एक जगह में ATP मिल रही है, और जहां जहां पे हमें ये मिल रहे हैं वो उन सबके 2 मॉलिक्यूल्स हैं. अब देखो हमें 3 जगह NADH मिल रहा है. अब इस NADH को हमने 3 जगह मतलब हमें मिला, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल्स मिले, तो हमें कितना टोटल मिल गया, NADH 6. कैसे आया, हमें 3 जगह NADH मिल रहा है, हमें 3 जगह NADH मिल रहा है और उस NADH के हमें हर बार 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो 3 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 NADH. और हमें एक बार 2 FADH2 मिल रहा है और एक बार हमें 2 ATPs मिल रही हैं.
आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बिकॉज हमने ये सब अभी अभी पढ़ा है। अब देखो हमें पता है एक NADH कितने ATP के इक्वल है 2, तो फिर 6 किसके इक्वल होंगे 18 ATPs। एक NADH किसके इक्वल है 3 ATPs। अभी मैंने 2 बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। एक NADH किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो फिर 6 किसके इक्वल होंगे 18 के इक्वल होंगे। एक FADH2 कितने ATPs के इक्वल है 2, तो फिर 2 किसके इक्वल होंगे 4। और यहाँ पे हमें 2 ATPs तो मिल ही रहे हैं। नाउ हमें यहाँ पे 2 ATPs मिल ही रहे हैं। अब देखो इसको प्लस करो, कितना आ गया 8 + 2 20 24। नाउ 24 6 and 8, 24 + 6 that gives us 30 and 30 + 8 is equals to 38. So we have calculated the number of ATPs and we are getting 38 ATPs. So here we find the number of ATPs that we get till this Krebs cycle. अब इस Krebs cycle के बाद हमारे पास आता है electron transport chain that we are going to discuss in my next video. So stay tuned and thank you very much.